Today we will going to discuss physics class 9. The name of chapter is motion. This is the topic which we are discuss in this video. The topic is motion, position of rest, motion in straight line, scalar and vector quantity, distance and displacement, speed and velocity, uniform motion and non-uniform motion. Okay. The first topic is motion. Position. What is the position? Position, the orientation of an object with respect to origin is known as position of that object. It means the orientation of a point. Suppose this is the point, this is origin. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होगी, स्थान जो होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? पोजीशन. अगर हम इस सर्कमफ्रेंस को, इस ग्राफ को चेंज कर दें, ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, तो इसका पोजीशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है. ओके. द सेकेंड टॉपिक इज मोशन. फर्स्ट इज पोजीशन, सेकेंड इज मोशन. व्हाट इज मोशन? What is motion? When an object changes its position with respect to time, then that object is known as in motion. Once again, when an object changes its position with respect to time, then that is called in motion. Okay? Listen. This is the motion. What is the position of rest? What is the rest? When an object does not change their position with respect to time, then that object is called in rest. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, जैसे मैं अभी एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग टाइम में किसी टाइम पर यहाँ पर ए पॉइंट पर, और कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुंच गया? बी पर. इट मींस ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. जब टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में होगा. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सी है, वो स्टार्टिंग में कुछ समय पहले यही था, कुछ समय बाद भी यही था, आने वाले समय में भी यही है. इसका मतलब इस टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. इसका मतलब किसमें होगा? इन रेस्ट. ओके. पोजीशन ऑफ मोशन और रेस्ट. ये जो डिफिनीशंस हैं पोजीशन के, मोशन के, उसको आप लोग क्या करेंगे? वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे. मैं इसको बोर्ड पर लिखूंगा नहीं. ठीक है. तो दो टॉपिक हो गया. क्या हो गया? पोजीशन हो गया, मोशन हो गया. नाउ पोजीशन ऑफ रेस्ट ये भी हो गया. देन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन? नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. When an object moves in a straight line, then their motion is called an straight line motion, and that object is also known as rectilinear motion. That motion is also known as rectilinear motion. इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में मोशन करता है, उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब देखिए तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो केवल एक्स एक्सिस पर मोशन करता है, तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. या फिर यही सेम ऑब्जेक्ट या दूसरा ऑब्जेक्ट बी, वो क्या करता है? केवल वाई एक्सिस पर मोशन करता है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही अगर कोई जेड एक्सिस पर मोशन करे, तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. कुल मिलाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में मोशन करता है, तो उसके मोशन हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. सम एग्जांपल्स जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, बाइक हो गई, कुछ भी जो बिल्कुल सीधे मोशन करता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जो प्लेन होता है, जब वो रनवे पर होता है, तब भी उसकी मोशन कैसी होती है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सिंपल. इसका मतलब अगर एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके. Then next topic, scalar and vector quantity. First of all, scalar.
scalar quantity. What is scalar quantity? The physical quantity which have only mass known as scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मास हो, केवल अमाउंट हो. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली अमाउंट, जिसमें केवल अमाउंट हो, केवल मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. ओके, एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स हम फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएंगे? एग्जांपल में हो गया मास, स्पीड, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, डिस्टेंस. देखो मास को जब आप देखोगे तो मास में केवल अमाउंट है, केवल उसमें अमाउंट है, केवल मात्रा है, इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? स्पीड में भी सेम थिंग है, केवल क्या है? अमाउंट है, एक नंबर आएगा, इस मीटर पर सेकंड से कोई चीज मोशन कर रहा है. टाइम में भी अमाउंट 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मीटर, केवल अमाउंट है, जिसमें केवल अमाउंट हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. वंस अगेन, द क्वांटिटी which have only magnitude, जिसमें केवल अमाउंट हो, केवल मैग्नीट्यूड. द क्वांटिटी which have only magnitude known as scalar quantity. The next is vector quantity. Vector quantity, the quantity which have magnitude and direction. इसमें क्या है? only magnitude, केवल मात्रा है, अमाउंट, मैग्नीट्यूड. इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, velocity, force. सिंपल एग्जांपल, फोर्स बिना डायरेक्शन के आप अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मैं बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं तो इसका मतलब बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, बोर्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं. तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके साथ ऑलरेडी उनके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. 2 पॉइंट हमारे पास है ए और यह बी. अब हम कहां जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, ये रास्ता है और ये भी रास्ता है, दोनों रास्ते हैं. ठीक है, अगर हम ए से बी जाते हैं तो नीचे का जो रास्ता होगा, अब ये चीज क्या है? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मतलब कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर. ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, बट ये डिस्टेंस जो शॉर्टकट डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हमको कहां से आना है? ए टू बी. तो डायरेक्शन क्या आ रहा है? ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ डायरेक्शन ऑलरेडी आ गया, तो डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी जुड़ गया. तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ क्या हो? डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग देख लीजिएगा. तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Distance and displacement. What is distance? The path covered by an object, या the length of path is known as distance. What is distance? The length of path. पथ की लंबाई या रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. मतलब जितनी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जितना डिस्टेंस का, सपोज करो ये ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहां पहुंचा? बी पर. तो ए से बी गया, फिर ए से बी गया, या फिर ए से बी गया. इसके कई रास्ते, 3 रास्ते हो गए. ठीक है, 3 रास्ते हो गए. अगर ए से बी तक गया इस रास्ते से, फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, फर्स्ट रास्ते से गया, तो पहले रास्ते की पूरी लंबाई आप मेजर कर लो, जो लंबाई आएगी वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस. ठीक है, अगर दूसरे से गया, यहां से यहां तक की लंबाई मेजर कर लो, क्या होगी? डिस्टेंस. तीसरे से गया, यहां से यहां तक की लंबाई आप मेजर कर लो, हो जाएगा डिस्टेंस. ये हो गया डिस्टेंस. द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is shortcut distance between 2 points. Shortcut distance between 2 points. सेम एग्जांपल, A to B. यहां पर ये देखो, जो ये लेंथ है ये शॉर्टकट नहीं, इसको हम लोग क्या बोल दिए? डिस्टेंस.
बट ये क्या है, ए टू बी का सबसे शॉर्टर डिस्टेंस है बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। नीचे का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ओके, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट distance clear, the length of path is known as distance, the shortest distance between two point is known as displacement। ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। चलो देखते हैं स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। व्हाट इज स्पीड, आप लोग जानते हो स्पीड फार्मूला बहुत फेमस है इसका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही इसका डेफिनेशन जो लोग फॉर्म करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, द कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, एम्पियर सिस्टम में है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फार्मूला हो गया। ओके, स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई, कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। वेरी सिंपल और शॉर्टकट डेफिनेशन। और डेफिनेशन की क्वांटिटी क्या है, सॉरी स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, आप इसको ध्यान रखेंगे। और वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द यूनिट इज सेम, इसका भी यूनिट क्या है, सेम, मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। इसको जब टाइम से डिवाइड किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको क्या मिल गया, स्पीड। तो स्केलर हमको कौन सी क्वांटिटी मिली, स्केलर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की। इसमें क्या है, डायरेक्शन। और इसको हम टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये भी किसको क्या बनाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और दोनों की यूनिट आप देख लो बिल्कुल सेम है, बस ये कैसी क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर और ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया और वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो चीज लेते हैं, जैसे कि स्पीड में आया था क्या, डिस्टेंस और टाइम। तो इन दोनों चीजों की हेल्प से हम इसको डिफाइन करें, यूनिफॉर्म मोशन। लिसन केयरफुली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, उसको कहां पहुंचना है, बी पर पहुंचना है। वो कई जगह स्लो, जैसे कि यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ और थी, यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस इसने किसमें कवर किया, 5 सेकंड में। दूसरा भी ये डिस्टेंस किसने कवर किया, 5 सेकंड में। और तीसरा भी जो इक्वल डिस्टेंस है उसको किसने कवर किया, 5 सेकंड में। इट मींस इसने इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर किया। इसकी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। मतलब देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा हमको डिफरेंस करना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म दिखने के लिए तो टाइम अगर इंटरवल हम सेम ले लेते हैं, क्योंकि इसी से हमको कंपैरिजन करना है, बट डिस्टेंस हमको डिफरेंट लेना है। तो ए हो गया और ये बी, 2 पॉइंट हो गया। ये देखो, ये बड़ा डिस्टेंस, ये छोटा डिस्टेंस, और ये एक अलग डिस्टेंस। इसमें देखो सब डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ठीक है, सब डिफरेंट। इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यहाँ पर भी इसको हम कितना ले लेते हैं 5 सेकेंड, ये भी कितना 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड। मतलब इतने डिस्टेंस को उसने 5 सेकेंड में कवर किया, इसको भी 5 सेकेंड में कवर किया, इसको भी 5 सेकेंड में कवर किया और इसको भी 5 सेकेंड में कवर किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन।